जिया जी तुम्हारी माँ का साले माँ की गाली देगा। अरे 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 क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? देखो तुम्हारे भाई को मुझे माँ की गाली दे रहा है। क्या? क्यों भाई? अरे नहीं थी ये माँ का क्या माँ का? फोन है। देखो तुम्हारी माँ का फोन है। तुम्हारी बहन की फिर से गाली दे रहा है। अरे नहीं देवर जी, तुम्हें पता नहीं है कि ये हकलाता है। अबे बोल बे जल्दी। तुम्हारी बहन की टांग टूट गई है, तुमको हॉस्पिटल बुलाया जल्दी। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? जल्दी बोल। प, 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 पाटलीपुरा नहीं प, 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 पीटमपुर। नहीं प, प, अबे तो जल्दी बोल, हमें हॉस्पिटल निकलना है। अरे पता नहीं। तेरी तो। खबरदार आज चिक्की घर से बाहर निकली तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। एजीएम जाइए ऑफिस, इसको घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। मम्मा मुझे बाहर जाना है, कुछ तो करो। अरे चिक्की तो टेंशन क्यों लेती? ये है ना जादुई पेन, तुझे जहाँ जाना है वो पहुँचा दूंगी। सच में मम्मी जल्दी करो। भगवान इसको लड़की की जगह लड़का बना देता। मम्मी ये क्या हो गया? अरे ये जादुई पेन ने क्या कर दिया? मम्मी पापा ने बोला था हमें लड़की से अच्छा लड़का होता। यही सुनकर जादुई पेन ने मुझे लड़का बना दिया। अरे बाप रे। अरे मम्मी जल्दी मुझे लड़की बनाओ। हाँ रुक, ये फिर से लड़की बन जाए। अरे मम्मी ये जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? इसको क्या हो गया? पहले मैंने जिसकी आवाज सुनकर काम किया था उसी की आवाज सुनकर काम करूंगा। हमें पापा कभी नहीं मानेंगे। रुक मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। चल एजी आप आ गए? हाँ दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये कौन है? इसको छोड़ो, तुम सुबह क्या बोल कर गए थे कि चिक्की लड़की ने लड़का होता? हाँ एक बार फिर बोलो ना, पर उल्टा। उल्टा? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना बेटा। चिक्की। हाँ पापा। पापा मुझे बचा लो। नहीं, जल्दी से तुम इसको लड़की बनाओ वरना तुम्हें मार डालूंगी। अगर मुझे मार डालोगे तो वो लड़की कैसे बनेगी? सबके हाथ भर दूंगा, टैटू ऐसा बनाऊंगा यो। अबे साले या कोई टैटू वैटू नहीं बनाता, चल निकल घर से बाहर। अबे मुझे बनवाना नहीं है, मैं बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे घर में क्या कर रही तू? मुझे तुझसे काम नहीं है, तेरे भाई को बोला, उसने परसों ही मुझसे टैटू बनवाया है। क्या इस साले ने मुझे पूछे बगैर टैटू कैसे बनाया? ओ मुझे वो सब पता नहीं, मुझे उससे रोकड़ा लेना, जल्दी बुला उसको। रोकड़ा कितना? पूरे 10,000। ये साला 10,000 का टैटू बनवा गया है आपको। क्या हुआ भैया? साले तूने मुझे पूछे बगैर टैटू कैसे बनाया, वो भी 10,000 का? वो भैया भैया के मुंह के साले आज तो तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। अरे रुको रुको, पहले देख तो लो देवर जी ने टैटू क्या बनाया है। हाँ बता क्या बनाया तूने? ये देखो भैया। मेरे भाई तूने मेरा नाम गुंदवाया है। हाँ देखा कितना प्यार करता है तुम्हारा छोटा भाई तुमसे, और एक तुम हो। अरे नहीं छोटे, मुझे पता नहीं था तू मुझसे इतना प्यार करता है। कितने पैसे में टैटू भाई साहब? 10,000। हाँ ये लो पूरे 10,000। और रुको, और ये भी रखो। वाह, ऐसे भाइयों का प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ ये दोनों का चले गए। ये लो तुम्हारे 10,000। अबे साले वो ऊपर से 100 रुपए दिए थे वो भी निकाल। हाँ कंजूस कहीं के। देखा भाभी, मेरे नकली टैटू ने कमाल कर दिया ना। एजी ने बोला इस लोटे को हाथ नहीं लगाना है, इसमें आत्मा है। देवर जी क्या हो गया भाभी? ये देखो तुम्हारे चालाक भैया ने जादुई घड़ी कहाँ छुपा के रखी थी। है? हमें बोला है कि इस लोटे में आत्मा है, इसे हाथ मत लगाना। हाँ। और इसमें क्या निकला? जादुई घड़ी। आज तो मैं इनकी हड्डी बसले एक कर दूंगी। अरे भाभी, जब काम सुई से हो सकता है तो तलवार निकालने की क्या जरूरत है? मतलब देवर जी? अरे भाभी, आपके सामने जादुई घड़ी है। ओ हाँ। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ। ये मुझे किसने मारा? लगता है इसकी आत्माएं निकल गई। क्या? कौन मार रहा है मुझे? बचाओ मुझे। दीदी। अबे दीदी नहीं तेरी यार। अरे क्या बात कर रहे हो जीजाजी, ये सामने तो खड़ी है। कहाँ है बे? यही तो है। कहाँ गई? ये रही। क्या अब समझ आया? काजू वो तुम ही हो जो मुझे जादुई घड़ी पहन के मार रही हो। चुपचाप सामने आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं तो भाग रही हूँ। तुम तो भागो, पर इस कुत्ते को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले शांति से बैठ के बात कर लेना, डायरेक्ट मारने मत लग जाना। आज अगर तुम बीच में आई ना तो सोच लेना। अरे मैं तो बस बोल रही हूँ। बोलो भी मत। आ गया तू? हाँ और एक्टिंग मत करो। हाँ, तू इधर आ। अरे नहीं, इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। चलो अंदर। हाँ, और इसको एक खाने का दाना भी मत देना। आज तुमने खाने को हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सॉरी भाभी, मैं आज के बाद कभी शैतानी नहीं करूँगा। नहीं तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, तुमने तुम्हारे भैया के नाक में दम कर रखा है। तो भाभी प्लीज मारो मत भाभी। भाभी हाँ, इसको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। देखो तो सही क्या चल रहा है इनका। आज तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बड़ा अच्छे से सबक सिखा रही हो। नहीं। अरे भाभी चलो चलो एजी चिंकी। अरे क्या हो गया? देखो ये एक रोबोट है, अगर कोई झूठ बोले तो ये उसे फट्टे से चाटा मारता है। हाँ मैं झूठ बोलने वालों को चाटा मारता हूँ। कुछ भी हम नहीं मानते। अच्छा आजमा लो फिर। अब बताओ तुम कल ऑफिस गए थे? हाँ कल मैं ऑफिस गया था। झूठ मतलब मैं ऑफिस गया था, पर मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई ना तो मैं उसको अस्पताल ले गया था। झूठ सच बता दो। मैं वो पिक्चर देखने गया था। क्या पापा मुझसे सीखो, मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। झूठ मतलब चिंकी तू रोज स्कूल नहीं जाती है? मम्मी मैं ना महीने में 1-2 बार स्कूल नहीं जाती हूँ। झूठ मतलब कभी कभी गार्डन में खेलने चली जाती हूँ। कैसे हो दोनों बाप बेटी? मेरे को देखो, मैंने आज तक एक झूठ नहीं बोला है। झूठ हाँ बस मैंने एक बार झूठ बोला था कि तेरे पापा के पर्स में से 100 रुपए लिए थे। झूठ मतलब 1-2 बार 1000 रुपए लिए थे। झूठ अरे मेरे पति का पैसा है, मैं कुछ भी करूँ।
तो मैं क्या करूँ? तू कौन होता है मारने वाला? रोबोट फोबोट मुझे मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अरे छोड़ो मुझे। साले मैं तो तुझे अपने फायदे के लिए लाई थी, तू तो मेरी पोल पट्टी खोल रहा है। चल निकल यहाँ से। पापा उठो, मेरे स्कूल का टाइम हो गया। अरे मैं नहीं उठ रहा, तेरी मम्मी को बोल। अरे पापा मम्मी मायके गई है। एजी मैं 3-4 दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है। तो तुम चिक्की का ध्यान रखना और स्कूल के टाइम से रेडी कर देना। बाय। क्या? हाँ जल्दी उठो, आपके ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। हाँ हाँ चल चल चल। अरे पापा जल्दी करो। हाँ करता रहा हूँ। पापा प्याज काटो, जल्दी करो ना। हाँ कर रहा हूँ। जल्दी करो, टाइम हो रहा है। पापा ये कैसी चोटी कर दी? सही है, तुझे कौन सा स्कूल में फैशन शो करना है? चल चल ये ले चल। अरे पापा टिफिन। टिफिन तेरे बैग में है, नाटक मत कर, चल स्कूल। पापा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सब पता है। तू स्कूल ना जाने के बहाने करेगी, चल चुपचाप। अरे पापा रुको, पहले पैंट तो पहन लो। पैंट? यही तो बोल रही थी। मैं आज ऐसे ऑफिस जाऊंगा, चल तू। कहाँ जा रहे हो? चिक्की को स्कूल छोड़ने और मैं ऑफिस। अरे पागल आदमी, टाइम क्या हो रहा है वो देखो। हैं? फाइनली देवर जी आ गए हम गोवा। अरे तुम दोनों आ गए, वो भी गोवा में। तो फिर तूने क्या हमको ऐसा वैसा समझ के रखा है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, ये जल्लत मान कैसे गया तुमको गोवा लाने के लिए? अरे वो हुआ यूं। ए जी जाने दो ना देवर जी को इनके साथ गोवा। हाँ भैया, मैं इसको संभाल के ले जाऊंगा। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है भैया ए जी आपको इन पे विश्वास नहीं क्या? मैं भी जाती हूँ इनके साथ गोवा। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप अंदर जाओ नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। भाभी मुझे गोवा जाना है। तुम्हें गोवा जाना है ना? चलो मेरे पास एक आइडिया है। देवर जी जब तक मैं हूँ तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो गोवा। ऐसा हुआ था। अरे बाप रे, क्या खतरनाक है दोनों देवर भाभी। तो मुझे ऐसे ही थोड़ी ना बीवी नंबर 1 बोलते हैं। वो सब तो ठीक है, पर इस खड़ूस को भी साथ क्यों लाए? अरे ये दवा ज्यादा देर तक काम नहीं करती ना, जब भी इनको होश आता है तो ये फिर से सुंघा देते हैं। अच्छा बीवी नंबर 1 बाबा, बीवी नंबर 1। पागल लड़की, अपने पापा का लैपटॉप गिरा दिया। ये तो खराब हो गया। मम्मी मुझे पापा से बचा लो वरना मुझे बहुत मारेंगे। ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मुसीबत बढ़ा दी। काजू नैन्सी क्या हुआ, कुछ गिरा क्या? नहीं पापा, यहाँ से हेलीकॉप्टर गया। यहाँ से? अच्छा ठीक है हाँ। बच गए। चलो ए जी मैं वो पड़ोसन भाभी को मिल के आ रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। मम्मी ये लैपटॉप ठीक तो हो जाएगा ना? वो तो दुकान पे जाके पता चलेगा। चल भैया ये लैपटॉप सुधार दो ना। इसका 15,000 होगा। 15,000 इतने नहीं है मेरे पास, कुछ कम करो भैया। 13,000 लास्ट होगा, इससे कम नहीं। 12,000 बस इतनी ही है मेरे पास। ए जी ये लैपटॉप यहाँ क्यों रखा हुआ है? चिक्की से खेलते हुए कभी गिर गया तो? ये आपके पास ही रखो ना, बज रहा था ये। अरे ये लैपटॉप तो बंद है, कैसे बज रहा था? खराब हो चुका था ये। स्टार्ट हो गया? अरे ये तो बंद था। अरे वाह। अरे अनुज मुझे भी देना एक बार टायर घुमाने को। ए नहीं मैं नहीं दूंगा। भाभी क्या हो गया देवर जी? वो पड़ोसन का बच्चा मुझे टायर घुमाने को नहीं दे रहा। अबे इतना बड़ा सांड हो गया, अभी भी बच्चों की तरह टायर ही घुमा रहा है। भाभी तुम तो चुप ही रहो। चलो मैं बात करती हूँ उससे। अनुज बेटा इधर आना। हाँ एक बार ये टायर मेरे देवर जी को घुमाने के लिए दे दे। ठीक है दूंगा, पर एक शर्त पर। हाँ बेटा बता कैसी शर्त? एक बार टायर घुमाने के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। 500 रुपए? तुम लोग ऐसे मेरे पास देखो मत, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम हर बार उसकी जिद की वजह से पैसा खर्चा करवाती हो। भाभी मजा आ गया टायर घुमा कर। क्या बात कर रहे हो देवर जी? लो आप भी एक राउंड घुमा लाओ। हाँ हाँ मैं फिर से पैसे नहीं दूंगा। सालों 20 रुपए का टायर नहीं, उसके पीछे 1000 रुपए खर्चा करवा दिया। ये जी टायर घुमा के तो सच में मजा आ गया। अच्छा हाँ आप भी एक राउंड घुमा के देख लो। सच में टायर घुमा के तो बचपन के दिन याद आ गए। हाँ पैसे गए तो गए लेकिन बचपन तो याद आ गया। हाँ वो भी क्या दिन थे, ना ऑफिस की झंझट ना काम का टेंशन। नक्शा के हिसाब से तो अपन सही आए। भैया वो देखो गरीबों का बगीचा। अरे तुम भी क्या उस भिखारी की बातों में आ रहे हो? कोई अपना पैसा इतना छुपा के रखता है क्या? तुम पागल हो क्या? तुम्हें याद नहीं उस भिखारी ने क्या बोला था? भाई साहब मैं मरने वाला हूँ। क्या? भाई साहब मैंने भीख मांग मांग के बहुत सारी दौलत कमा रखी है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे तुम रख लो। अरे ये तो भिखारी है, इसकी कम बातों में आ रहे हो? मैं भिखारी जरूर हूँ, पर मेरे पास बहुत पैसा है और मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। कहाँ है वो पैसा? मैंने वो पैसा गरीबों के बगीचे में छुपा रखा है, एक बड़े से डब्लू के नीचे। हाँ तो जब वो दौलत मिल जाएगी ना, उसके 2 हिस्से होंगे, एक मेरा और एक तुम दोनों का। ऐसा फिर उस दौलत के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर क्या होगा? फिर भैया वो दौलत जिसका हाथ लगेगी उसकी। क्या? देवर जी डब्लू। डब्लू ये बैग पहले मुझे मिली इसलिए सारी दौलत मेरी। क्या देवर जी कम से कम ये 30% तो दे रहे थे, वो भी कहीं हाथ से। बहुत सारा पैसा है क्या? हाँ पर मैं तुम दोनों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, ये सारी दौलत तुम रख लो। हाँ छोटे भैया ये कौन है? छोटे है तेरी भाभी, मैंने आज ही इससे शादी कर ली। क्या? छोटे भाभी जब घर में नई दुल्हन आती है तो उनका गृह प्रवेश ऐसे ही किया जाता है। अब आइए घर में, आपका स्वागत है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रहे हो? देवर जी वो ना मुझे खाना बनाते नहीं आता, पर तुम्हारे भैया को मत बताना। ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ खाना बनाने में। सुनो जी खाना बहुत अच्छा बना था। थैंक यू। अक्कू
हाँ भैया मेरी शर्ट प्रेस हो गई क्या? अरे यार वो तो मैं भाभी की मदद करने में भूल ही गया। क्या हो गया, क्या सोच रहा है? भैया वो तो मैं। ए जी हो गई आपकी शर्ट प्रेस। भाभी थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। देवर जी आपने भी तो मेरी मदद की ना, तो आज से हम लोग दोस्त हो गए। हाँ। तो देवर जी दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। क्या बात है, देवर भाभी में क्या खिचड़ी पकड़ी है? ए जी कुछ नहीं। अच्छा मैंने सब सुन लिया था कि खाना किसने बनाया था और शर्ट किसने प्रेस की थी। अरे डरो मत, मुझे अच्छा लगा देवर भाभी का ऐसा प्यार देख के। हे भगवान आज तो बहुत ठंड लग रही है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना।